Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to your channel. Today we are going to discuss about the covalent bonds. How covalent bond is strong and what's the chemistry of the covalent bond. First of all, we must know about the covalent bond. Actually, covalent bond is formed whenever the atoms share their electrons. लास्ट टाइम हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो कि कब बन रहा था, जब एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, एक एटम दे रहा था और दूसरा ले रहा था. बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयरिंग हमेशा इक्वली होगी. बोथ द एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. मीन्स अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो साथ वाला एटम भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा. सो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल ऐसी शेयरिंग जो कि दो एटम्स के दरमियान होती है. ठीक है, जो दो के दरमियान शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. अब पेयर की बात क्यों हो रही है कि पेयर, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो दरमियान में जब भी बॉन्ड बनता है, हमारे पास जो एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ना कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों एक ही एटम से आए हैं या फिर दोनों डिफरेंट एटम से आए हैं. ठीक है, सेम सेम इसी तरह से जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है. ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है इसमें. अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस तरफ वाला एटम दे रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ वाला एटम दे रहा होता है. तो इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हमारे पास एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम क्या नेम दे रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है. जैसे कि हमारे पास है वाटर. अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H2O. सेम इसी तरह से हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन O2 एंड नाइट्रोजन N2. अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनता किस टाइप के एटम्स के साथ है. जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड जो है हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. सेम इसी तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. नॉन मेटल्स, अब जो नॉन मेटल्स हैं हो सकता है कि वो सेम ही हो, मतलब एक एटम अपने साथ ही, अपने ही एटम के साथ जो है बॉन्डिंग कर रहा है. जैसे कि हमने यहाँ देखा नाइट्रोजन के केस में कि एक एटम भी नाइट्रोजन है और जो सात एटम है जिसके साथ उसने बॉन्डिंग की हुई है वो भी क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है. सेम इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में देखें तो तब भी ऐसे ही है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है. तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान भी हो सकती है. बट द कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है, जहां हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाले एटम्स हैं, वो वाले ग्रुप्स जो हैं, उन ग्रुप्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्री टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल मींस एक एक मतलब कि दोनों एटम्स जो है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं और उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनता है. जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि दोनों एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. वन बाय वन इनको देख लेते हैं. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. सपोज हमारे पास एक एटम है ए, हमारे पास एक एटम है ए और दूसरा एटम भी है ए. अब ऐसा हो कि ये वाला एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये वाला एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो इनकी शेयरिंग की वजह से, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अब ऑक्टेट या डबलेट की बात कर लें तो इस एटम के पास देखा जाए तो इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सेम इसी तरह से सपोज हम इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं. अब इस एटम को देखा जाए तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इस एटम को अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये अपना ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करेगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. तो इसको कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए. तो ये क्या करते हैं, अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं. जब ये शेयरिंग करते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है. ठीक है, अब इन्होंने शेयरिंग कर ली. अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे ना तो उसके जो जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट शेयरिंग के अंदर आए हैं तो वो भी दोनों एटम्स के साथ काउंट होंगे. जैसे अभी इस एटम को देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2,
8। तो इस एटम का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सेम इसी तरह से अगर हम इस एटम को देखें तो इस एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इसने भी अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। तो सिंगल और इनके दरमियान अब क्योंकि एक एक दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इनके दरमियान अब जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच एटम, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ईच एटम, जब दोनों एटम्स, हर एक एटम क्या करेगा, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम क्या नेम देंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट सिंगल लाइन के साथ दो एटम्स के दरमियान एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि हमारे पास है HCl है, Cl2 है एंड H2, मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जिनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सेम डेफिनेशंस हैं, बस इसमें 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 का डिफरेंस है। व्हेन ईच एटम्स, अब क्या होगा कि जब दोनों एटम्स क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। तो जब दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो क्या होगा कि उनके दरमियान डबल बॉन्ड पेयर बनेगा, दो डबल बॉन्ड्स बनेंगे, और उन डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम क्या कह देंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया कि उसके दरमियान क्या होता है, एक सिंगल लाइन लगती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डबल लाइन्स लगेंगी। अब ए एटम और बी एटम ने अगर बॉन्डिंग किया और वो किस टाइप की बॉन्डिंग है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनके दरमियान इस तरह से डबल लाइन्स आएंगी। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास है इथीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथीन को अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2, और इन दोनों के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को। सेम इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो दोनों ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या होती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, both the oxygen atoms form double covalent bond with the carbon atom. अगर आप इन सब एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें और फिर इनके शेल्स बनाएं, तो उसके बाद आप लोग अगर बॉन्डिंग करेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह से क्यों कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, डबल बना रहा है या ट्रिपल बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है, जब इसमें क्या होगा कि कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो उनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 लाइंस के साथ, और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में है इथाइन, N2 एंड HCN। इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जबकि नाइट्रोजन के केस में N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड HCN जिसको हम कहते हैं साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल, जबकि कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है ट्रिपल। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, जगह भी हम पढ़ के आए, तो उनकी कंप्लीट फॉर्मेशन को स्टडी कर लेते हैं। वाटर, वाटर को भी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब वाटर के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, H2O। water is composed of hydrogen and oxygen। अब हम वाटर को, हाइड्रोजन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं 1s1, जबकि इसके केस में 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये है इसका पहला शेल और ये है इसका दूसरा शेल, और सेम इस तरह से ये इसका पहला शेल है। अब इसके शेल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ऑक्सीजन, shell number 1, shell number 2. First shell has only 2 electrons, while second shell has 6 electrons. 2, 2, 4, and 2, 6.
सेम इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के पास सिंगल शेल है और उस सिंगल शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो उसके अंदर क्या है, H2O। वाटर हैज 2 हाइड्रोजन, तो हम 2 हाइड्रोजन बना लेते हैं। हाइड्रोजन 1 with 1 shell and with 1 electron. In the same way, hydrogen 1 with 1 electron. अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो उसने अपना क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट या डबलेट, डबलेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसने अपना डबलेट कंप्लीट करना है। जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसने अपना डबलेट कंप्लीट करना है, जबकि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इसको देखा जाए ऑक्सीजन को, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जबकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाती है, ऑक्सीजन बॉन्ड H और बॉन्ड H। इस तरह से हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू स्टडी करेंगे तो बहुत ही मजे का टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, CO2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसके पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 और ऑक्सीजन का 8। तो कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2। In the same way, oxygen has 1s2 2s2 2p4। अब इनके अगर हम शेल्स बनाएं, मैं अब लास्ट शेल्स बनाऊंगी क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाएगी। जस्ट लास्ट शेल को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सेंटर में है, हमारे पास कार्बन, क्योंकि 2 का ऑक्सीजन है ना, तो वो कार्बन के ऑपोजिट साइड पे आएंगे। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2। जबकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। ओहो, तो इस तरह से इनके दरमियान जो सारा रेज हो गया। अब इसके साथ क्या होता है कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है, इस तरह से यहाँ पे बल्कि इलेक्ट्रॉन्स बने भी हुए हैं। तो ये अपने 2 ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं, 2 इसके पास हैं और 2 इसके पास। अब कार्बन को देखा जाए तो उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसको मजीद कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। जबकि ऑक्सीजन के पास टोटल कितनी है, 6 और इनको 2 चाहिए। तो ये 2 इससे शेयर करेगा और ये 2 इससे शेयर करेगा। तो इस तरह से कार्बन की जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन। Methane contain 1 carbon and 4 hydrogen atom. It has formula of CH4. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। कार्बन की क्या है, 6, हाइड्रोजन की क्या है, 1, 1s2 2s2 एंड 2p2। जबकि हाइड्रोजन की क्या है, 1s1। इट मीन्स कि एक सिंगल कार्बन, उसके साथ हैं 4 हाइड्रोजन। मैं जस्ट वैलेंस शेल बना रही हूँ। तो अब इसके अगर हम वैलेंस शेल को देखें तो इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल और 4 हाइड्रोजन है, तो चारों कोनों के पास हम हाइड्रोजन डाल देंगे। और चारों हाइड्रोजन के पास हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको क्या चाहिए, मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं।
जब ये शेयरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट, और कार्बन का कंप्लीट हो जाता है डबलेट। तो इस तरह से मीथेन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इथीन। इथीन का भी सेम वही केस है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कार्बन वो हाइड्रोजन सेम वही एटम्स है, लेकिन अब इस केस में हमारे पास क्या है कि हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका शेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन, उसके पास टोटल क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि लेकिन अब इसके पास हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, उन हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन है इसके पास, हर एक कार्बन के पास हैं 2 हाइड्रोजन। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा इस तरह से, अब देखा जाए तो ये वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी इसको 2 की कमी है। सेम इस तरह से इस कार्बन, इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को 2 2 कार्बन की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, अपने इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग करने की वजह से अब इनके दरमियान, क्योंकि दोनों एटम्स ने, दोनों कार्बन ने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, तो इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथनॉल। तो ये सारी एग्जांपल सेम एक जैसी ही है, तो आपने इनको इनका शेल स्ट्रक्चर बनाना है। पहले सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करनी है, फिर इनका शेल स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उसके बाद इनको इजीली आप लोगों ने शेल बना के इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। बहुत ही मजे का टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास सेम इस तरह से अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड है। अमोनिया, अमोनिया ऐसा है कि इसके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास ऐसा एटम है जिसके पास होते हैं लोन पेयर्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ लोन पेयर्स का। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना, नाइट्रोजन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट कर लेते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 1s2 2s2 एंड 2p3। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। जबकि अमोनिया के केस में उसके पास कितने हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इट मींस कि ये जो 3 हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ चले जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। नाइट्रोजन, इसका वैलेंस शेल ही बना रही हूँ, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एस वाले, और ये 3 इसके पास आ गए पी वाले, पी ऑर्बिटल वाले, और इसके पास है 3 हाइड्रोजन, और वो तीनों हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग कर लेंगे इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। जब ये इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे, अब देखिए हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डबलेट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट और इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट। अब पीछे क्या बच गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अगर हम देखें उसके पास, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। इट मींस कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर्स। और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, जैसे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, सेम इसी तरह से हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये वाले हमारे पास लोन पेयर्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। That's all for our today's top lecture. It's all about the covalent bond. And covalent bond is also a stronger bond that is present in almost all the organic compounds, even our body's components, proteins, carbohydrates, even all our body is made up of the organic compounds, and the organic compounds basically contain covalent bonding. तो कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर कोई भी आप लोगों को इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकती हैं, और क्वेश्चंस क्या करें जो भी चीज़ अनक्लियर हो। एंड
Also share my channel with your friends, family, and subscribe and like. Thank you.